पीसीओएस क्या होता है? ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सब लोग इसके बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि पीसीओएस क्यों होता है? हाय, आई एम डॉक्टर शिविका फ्रॉम बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ. Today let's talk about PCOS in detail. So what is PCOS? PCOS एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे फीमेल्स की ओवरीज में बहुत से छोटे छोटे एग्स बनते हैं जो इमैच्योर होते हैं और कोई भी इनमें से एग मैच्योर नहीं हो पाता, जिसके कारण पॉलीसिस्टिक मतलब बहुत मल्टीपल छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं ओवरीज में. पीसीओएस के सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला पीरियड्स की प्रॉब्लम्स होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, बहुत देर में पीरियड्स आना, पीरियड्स के टाइम बहुत हैवी फ्लो होना, ये सब पीसीओएस के सिम्टम्स हैं. नंबर 2, फेशियल हेयर होना बहुत ज़्यादा, ये भी पीसीओएस का एक फीचर है. और इसके साथ साथ अगर आपको सिर से हेयर फॉल हो रहा है, दिस इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ पीसीओएस. नंबर 3, फेस पे एक्ने होना, बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस होना फेस पे, एक्सेसिव बॉडी वेट होना, और अगर आपका वजन ज़्यादा है और आप वजन लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत आसानी से वेट लॉस ना होना, ये सब भी पीसीओएस के सिम्टम्स हैं. एंड नंबर 5, आजकल बहुत स्टडीज़ चल रही हैं कि पीसीओएस के बहुत साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं. ढंग से नींद नहीं आना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, ये सब भी पीसीओएस के कहीं ना कहीं सिम्टम्स माने जाते हैं. अभी ये क्वेश्चन आता है कि पीसीओएस के कारण हमारी ओव्यूलेशन या हमारी फर्टिलिटी कैसे अफेक्ट हो सकती है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? पीसीओएस में जो मेल हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स के अंदर, वो बढ़ जाते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन. उनके बढ़ने से जो बाकी हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच, एफएसएच, सबके लेवल्स में इम्बैलेंस होने लगता है. इस इम्बैलेंस की वजह से जो ओवरीज हैं उसमें बहुत से छोटे छोटे एग्स बनते हैं. कोई भी एग इतना बड़ा बन के मैच्योर नहीं हो सकता कि वो अपने अंदर से एग को निकाले, और अगर एग नहीं रिलीज होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती. पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने के साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी होती है जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं. हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है जो कि बॉडी के ग्लूकोज यानी कि शुगर्स को डाइजेस्ट करता है. बट अगर आपको पीसीओएस है तो आपकी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है. इंसुलिन निकलता तो है बॉडी से, बट वो अपनी जगह पे जाके, अपने रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट नहीं कर सकता. अगर वो एक्ट नहीं कर सकता, ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं हो सकता. ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं होगा तो ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ जाएंगे. ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ने से वजन भी बढ़ता है और बॉडी में शुगर्स भी बढ़ जाती हैं. तो इस सब की वजह से एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है. इंसुलिन बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगा, और इन अ वे इट विल नेवर गेट डाइजेस्टेड, and it will also predispose you to getting diabetes later in your life. Having PCOS doesn't mean that you can never get pregnant. It is just that you need a little bit of assistance. और ये असिस्टेंस किस फॉर्म में दी जाती है उसको हम ओव्यूलेशन इंडक्शन कहते हैं. क्योंकि पीसीओएस का रूट कॉज है कि वहाँ पे एग्स ग्रो नहीं हो रहे और मैच्योर नहीं हो रहे, ओव्यूलेशन इंडक्शन करके हम उन एग्स को ग्रो कराते हैं, उनको मैच्योर कराते हैं, ताकि उसमें से एक मैच्योर एग निकल सके और प्रेगनेंसी हो सके. अभी ओव्यूलेशन इंडक्शन कैसे किया जाता है? पीरियड्स के सेकेंड डे पे एक स्कैन करते हैं जिसमें हम आपकी ओवरीज के रेस्टिंग फॉलिकल्स देखते हैं. फिर 5 दिन की आपको मेडिसिन देते हैं जो आपके एग्स को ग्रो करवाते हैं. उस मेडिसिन के बाद डे 10 से आपका ऑल्टरनेट डे पे स्कैन करते हैं और आपके एग्स की फॉलिकल्स की ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं. जब वो मैच्योर हो जाते हैं, एक ट्रिगर इंजेक्शन देकर एग्स को रप्चर करवाया जाता है. उसके बाद आप चाहे तो नेचुरल ट्राई कर सकते हैं या आप आईयूआई करवा सकते हैं. सो ओव्यूलेशन इंडक्शन की हेल्प से 1 या 2 मैच्योर या डोमिनेंट एग्स को ग्रो करवाया जाता है. So I would just want to conclude and say that PCOS is majorly a lifestyle issue. अगर आप PCOS के symptoms face कर रहे हैं, पहले अपने डाइट और लाइफस्टाइल में मेजर चेंजेस लाने की कोशिश करिए. और अगर इससे भी आपको फर्क नहीं पड़ता, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस. We'll be happy to help you with our medical advice. Book a free consultation today.